अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर mynews.tv पर। दोस्तों, आज मैं गार्डियनशिप के बारे में बात करूंगा। गार्डियनशिप अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो गार्डियनशिप होती है, जो आपको गार्डियन मुकर्रर किया जाता है या आपको हज़ानत दी जाती है, वो किस तरह से दी जाती है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो कानून की नज़र में है, वो है, जो बुनियादी असूल है, वो है वेलफेयर ऑफ माइनर्स। फलाह बहबूद जो होगी वो देखी जाएगी कि बेहतर फलाह बहबूद कौन कर सकता है। कौन सा ऐसा रिश्ता है जहाँ पर बच्चों की बेहतर परवरिश, बेहतर तालीम और तरबियत, बेहतर देखभाल की जा सकती है। तो कानून ने इसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल हो जिस पर उतरते हुए जिस पर पूरा उतरते हुए कोई भी शख्स बच्चों की कस्टडी ले सकता है, बच्चों की जो है हज़ानत ले सकता है, बच्चों का गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सबसे पहले तो जो कस्टडी ऑफ माइनर्स है, ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 5 के तहत हम करते हैं। जब हम कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं तो उसमें सेक्शन 5 के तहत जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है और 25 जो है सेक्शन, उसको लेकर हज़ानत का जो है हम दावा करते हैं या हज़ानत की हम दरख्वास्त देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह हनफ़ी ने जिस तरह से कैटेगराइज़ किया है रिश्तों को कि कौन सा रिश्ता सबसे ज़्यादा हज़ानत का अहल है, कौन सा रिश्ता सबसे ज़्यादा हज़ानत का हकदार है, तो वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कानूनी तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी में, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के जो मानने वाले हैं, उनके नज़दीक बेटा अगर हो तो वो 7 साल की उम्र तक कस्टडी में रहेगा या कस्टडी का उसको हकदार है। और बेटी जो है वो बलूगत की उम्र तक, जब तक वो बालिग नहीं होती, वो कस्टडी उसके पास रहेगी, जिसको गार्डियन, जिसको हज़ानत दी जाएगी। यहाँ पर फ़िक़्ह हनफ़ी के तहत नानी जो है वो माँ के बाद, अगर माँ ना हो या माँ इस वेलफेयर ऑफ द माइनर्स के ऊपर पूरा ना उतरती हो, तो फिर नानी को वो फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक मुकर्रर किया जाएगा, उनकी कस्टडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर नानी नहीं है तो अगर परनानी है उसको दी जाएगी। इसी तरह नानी के बाद दादी है, दादी अगर नहीं मौजूद तो परदादी अगर है तो उसको दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हकीकी बहन अगर मर्द की है तो, या उसकी औरत की हकीकी बहन मौजूद है तो उसको कस्टडी दे दी जाएगी जो कि कंवारी हो। इसके अलावा माँ की तरफ से अगर कोई सौतेली बहन है तो यानी कि और बच्चों की माँ की तरफ से सौतेली बहन अगर मौजूद है तो सौतेली खाला, उसको वेलफेयर के लिए दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर आगे निकलें तो अगर कोई इन रिश्तों में नाहल होता जाए तो इस तरह से आते जाते बाप की तरफ उनकी कस्टडी पहुंच जाती है। लेकिन आज लेटेस्ट दौर में वेलफेयर देखना मुनासिब होता है और वेलफेयर की बुनियाद पर ही कस्टडी दी जाती है, जो कि सबसे पहले कानून ने और हायर कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़ेह की है कि सबसे ज़्यादा इत्मीनान का रिश्ता जो होता है वो माँ और बाप का होता है। अगर माँ दूसरी शादी नहीं करती और बच्चे उसकी वो अच्छे तरीके से उसको पाल सकती है और ख़र्चा जो है वो बाप खर्च करे तो माँ के पास बच्चों की हज़ानत रहेगी। और इसी तरह अगर माँ दूसरी शादी कर ले और बाप बच्चों के लिए शादी ना करे तो वो बच्चों की कस्टडी जो है वो बाप को मिलेगी। अच्छा, इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि शिया मकतबा फ़िक्र में बेटे की उम्र 2 साल है और बेटी की उम्र 7 साल है। उसके बाद जो है माँ से बाप की तरफ जो हज़ानत का राइट है वो मुंतकिल हो जाएगा। अगर कोई औरत दूसरी शादी कर लेती है तो उसके बच्चों को सौतेले बाप के पास नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसे बाप को दे दी जाएंगे। ये भी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसके ऊपर कि अगर कोई माँ दूसरी शादी करती है तो बेटी उसके पास है तो बेटी की वो हज़ानत की हकदार नहीं है, क्योंकि सौतेले बाप के पास माँ माँ की मौजूदगी में, सौतेले बाप की मौजूदगी में बच्चे जो हैं वो बाप की तरफ जाएंगे या दादी की तरफ जाएंगे। ये अब कानून ने और सुप्रीम कोर्ट ने नई जजमेंट्स दी हैं जिनका हवाला मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फलाह बहबूद के ऊपर जब डिस्कस करते हैं तो सेक्शन 7, 24 और 25 के तहत देखा जाता है कि इनकी वेलफेयर किसके पास ज़्यादा बेहतर है। कोर्ट जो है, गार्डियन कोर्ट, वो इसका जायज़ा लेती है एविडेंस के बाद, हर तरह के सबूतों के बाद वो जज करती है कि बेहतर रिश्ता कौन सा है जिसके साथ इसको अटैच कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिनको मैं आज आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि सरपरस्त मुकर्रर करते वक्त और सरपरस्ती हवाले करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि नाबालगान की खुशहाली और फलाह किसके पास ज़्यादा बेहतर है। ये बात इंटरप्रिटेशन की गई इसको 2005 में YLR में पेज 547 में, ठीक है। इसके अलावा तलाक के बाद अगर सगी वालदा दूसरी शादी करके तो नानी नाबालग लड़की की सरपरस्त होगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। अच्छा, यहाँ ये बात साबित करना ज़रूरी होगी कि बाप गलत किरदार का बंदा है, बदमाश है, आवारा है, तो ऐसी सूरत में सरपरस्ती जो है वो नानी को दे दी जाएगी। ये बात वाज़ेह हुई थी PLD 1963 कराची पेज 465 में। दोस्तों इस तरह के इस टॉपिक पे मज़ीद सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो ये थे मुख्तसरन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए गार्डियन मुकर्रर होने के वाले से और हज़ानत के वाले से, कि हज़ानत किसको दी जाएगी, कस्टडी किसको दी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो के साथ आपके पास